सुगंधित अंगराग चंदन का लेप बनाती थी। महाराज कंस के पास जा रही थी। भगवान ने जब उस कुब्जा को सुंदरी कहकर पुकारा और कहा, देवी हे सुंदरी, ये अंगराग हमें नहीं दोगी? पहले तो उसे बहुत गुस्सा आया कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो, दिखाई नहीं देता मैं कुबड़ी हूँ और तुम मुझे सुंदरी कहकर के मेरी हंसी कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, मैं तुम्हें कहां से सुंदर दिख रही हूँ? भगवान बोले, देवी मैं किसी भी व्यक्ति की, किसी भी जीव की बाहरी सुंदरता नहीं देखता, मैं उसकी आंतरिक सुंदरता को देखता हूँ। तुम्हारा शरीर भले ही सुंदर ना हो, परंतु तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय बहुत सुंदर है। और प्रभु के ऐसे उदार, करुणा और प्रेम से भरे वचन सुनकर के कुब्जा की आंखें भर आईं। ऐसे मधुर वचन कभी ना सुने थे। भगवान ने जब उससे अंगराग मांगा, उसने भगवान को और उनके मित्रों को वो अंगराग दिया और भगवान ने उस कुब्जा पर कृपा की। अपने एक चरण से उसका चरण दबाया, हाथ से उसकी ठोड़ी को, मुख को पकड़ा, झटके लगाए 1 2 3 और कुब्जा तीनों जगह से सीधी हो गई। उसे श्रेष्ठ अप्सराओं की तरह सुंदर रूप की प्राप्ति हो गई। वो तो नाचने लगी, देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। मथुरावासी ये दृश्य देखते हैं तो भगवान की जय जयकार करने लगते हैं। अभी तक ब्रज में भगवान की लीलाएं जो हुई, ब्रजवासियों ने उनके चमत्कार देखे, अद्भुत पराक्रम देखे, लेकिन अब मथुरावासी भी अपनी आंखों से उनकी लीला देखते हैं, उनके चमत्कार देखते हैं और प्रभु की जय जयकार करते हैं। पर जो नादान है, बालक हैं, ना समझ हैं, वो कहते हैं, भैया भैया सुनो, हमने सुना है कि मथुरा में ऐसा कोई यंत्र आया है, ऐसी कोई मशीन आई है कि जो टेढ़ा हो उसे सीधा कर देती है। टेढ़े को सीधा करने का कोई यंत्र आया है, पर भगवान तो अच्छे अच्छे टेढ़ों को सीधा कर देते हैं। भगवान के सामने किसी की भी चतुराई, किसी की भी होशियारी नहीं चलती। भगवान ने कुब्जा पर कृपा की, आगे बढ़े, सुदामा माली के घर गए। जिस माली ने भगवान श्री राम के लिए त्रेता युग में जनकपुरी में वरमाला तैयार की थी, उसे पुनः भगवान की सेवा का अवसर मिला और इस बार भगवान बिन बुलाए उसके घर पहुंच गए। और जिसके घर भगवान बिन बुलाए पहुंच जाएं, उसके भाग्य के विषय में तो कहना ही क्या है। उस धोबी के आनंद, उस माली के आनंद की सीमा ना रही। वो खुशी के मारे नाचने लगा। उसकी कुटिया में जितने भी पुष्प थे, फूलों ही फूलों से भगवान को ढक दिया और तो कुछ था नहीं। का प्रभु बस यही है, ये फूल ही आपकी सेवा में समर्पित हैं। उसने भगवान को पुष्पों से ढका और भगवान ने उसकी कुटिया को हीरे मोतियों से भर दिया। उसकी गरीबी, उसकी दरिद्रता को सदा सदा के लिए मिटा दिया। उस सुदामा माली पर कृपा की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। फिर भगवान वहां पहुंचे जहां पर वो धनुष रखा था, जो परशुराम जी ने कंस को दिया था, जहां कंस की सेना भी पहरे पर लगी थी। भगवान ने जब उन पहरेदारों से, रक्षकों से कहा कि भैया इस धनुष के पास जाकर इसे उठाकर देख सकते हैं? उन्होंने कहा, क्यों, तुम्हें खेलने के लिए यही जगह मिली थी? सोचते हैं ये बालक है, जो 11-12 वर्ष के बालक है, और कहते हैं इस धनुष को उठा लें जिसे बड़े बड़े वीर हिला नहीं पाते। वो सोचते हैं बालक हैं, खेल रहे हैं। कहा जाओ जाओ कहीं और खेलना, ये कोई खिलौना नहीं है, खेलने की जगह नहीं है। भगवान बोले, भैया हम खेल नहीं रहे हैं, हम तो सच कह रहे हैं। आप कहिए तो, प्रयास करने में क्या जाता है? प्रयास तो सबको करना चाहिए, क्योंकि प्रयास एक ऐसा अस्त्र है जो असंभव को भी संभव कर देता है। हम आप असफल तभी होते हैं जब प्रयास बंद कर देते हैं, प्रयास छोड़ देते हैं। पर जब तक शरीर में प्राण है, प्रयास करते रहना चाहिए। कभी ना कभी ईश्वर कृपा अवश्य करेंगे, क्योंकि प्रयास विधि के विधान को भी बदलने का सामर्थ्य रखता है। प्रयास असंभव को भी संभव करता है। भगवान ने कहा, एक प्रयास हमें भी कर लेने दीजिए, हो सकता है ये धनुष उठ जाए। कहा ठीक है, स्वयं को बहुत वीर समझते हो, दिखाओ, देखते हैं कैसे उठाते हो। भगवान श्री कृष्ण और बलराम उस धनुष के पास गए। दोनों भाइयों ने देखते ही देखते खेल में उसको उठा लिया। उसकी प्रत्यंचा, उसकी डोरी को उस पर चढ़ाया। पहरेदार देखते ही रह गए, रक्षकगण देखते ही रह गए। दोनों भाइयों ने बीच से उसे तोड़ दिया। अब जैसे ही उन रक्षकों ने भगवान के ऊपर आक्रमण किया, तो दोनों भाइयों के पास कोई अस्त्र शस्त्र तो था नहीं। उन टुकड़ों को ही, धनुष के टुकड़ों को ही अपना शस्त्र बना लिया। अब जो भी सामने आता उसी का काम तमाम करते जाते और पूरी सेना का संहार कर दिया। और जब कंस ने सुना, कंसस्तो धनुष भंगनाम रक्षणाम सबलस्चा बधम निशम गोविंद राम विक्रीडितम परम।
दीर्घ प्रजा गुरु भी तो दुर्मितानी दुर्मति बहु ने चष्टो भयता मृत्यु दैत्य कराने जाओ। वो दैत्य जिसे ज्ञात है, पता है कि मेरी मृत्यु मेरे पास आ चुकी है, बहुत दिनों से घोर अपशगुन हो रहे हैं, उसकी मृत्यु उसके सर पर नाच रही है, काल उसके निकट पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। ये सुनकर के भी कि कृष्ण बलराम ने उस धनुष का भंजन कर दिया, सेना का संहार कर दिया, फिर भी उन्हें मारने का प्रयत्न करता है। जबकि परशुराम जी ने कहा था कि जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा, और जिस धनुष को तोड़ेगा वो परब्रह्म होंगे, उन्हीं के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। पर क्या करें, दुष्टों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि मरते दम तक अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते। दुष्टता छोड़ दे तो फिर भगवान उन्हें दंड ही क्यों दे। दंड इसलिए देते हैं क्योंकि वो दुष्टता नहीं छोड़ते। और कंस भी वही कर रहा है, पता है कि मैं जीवित नहीं रहूंगा, आज मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी कदम कदम पर भगवान को मारने के लिए जाल बिछाता, षड्यंत्र करता, उनके लिए मल्ल युद्ध रखवा देता, चाणूर मुष्टिकूट सल तोसल को आज्ञा देता कि उन्हें मल्ल युद्ध के बहाने, खेल के बहाने मार डालो। और वो रंग भूमि में आए, उसके पहले द्वार पर कुबलिया पीठाती, जो बूढ़ा हो चुका था, जिसको मदिरा पिला दी, जो पागल हो चुका था, वर्ची वालों से छेदा, जो उसको उसके ससुर जरासंध ने दहेज में दिया था, उसकी वीरता पर प्रसन्न होकर के उसी हाथी को भगवान को मारने के लिए द्वार पर लगा दिया। दोनों भाइयों ने उसका सूंड और उसकी पूंछ पकड़ी, घुमाया, घुमाते घुमाते पृथ्वी पर पछाड़ दिया। दोनों दांत उखाड़े, उन्हीं दांतों से उसका काम तमाम कर दिया और फिर अखाड़े में प्रवेश किया, जहाँ सभी नर नारी विद्यमान है भगवान की लीला देखने के लिए। पास में ही वसुदेव देव की कैद हैं, जो नर नारियों की बातें सुन रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये खुद कंस बड़ा दुष्ट है, पापी है। देखो तो कृष्ण बलराम के साथ इन मल्लों का युद्ध करवा रहा है, युद्ध बराबरी वालों के साथ होता है, कहाँ ये छोटे छोटे बालक और कहाँ ये बड़े बड़े योद्धा। हे विधाता, इन बालकों की रक्षा करना, इन्हें इतना बल देना कि इन दुष्टों को जीत सकें। देवकी और वसुदेव की बातें सुनकर बड़े दुखी होते हैं और ईश्वर से अपने पुत्रों के मंगल की कामना करते हैं। और भगवान जब वहां प्रवेश करते हैं तो लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। सज्जनों को भगवान बड़े उदार, बड़े सरल दिखते हैं, दुष्टों को बड़े कठोर दिखते हैं, कंस को तो विकराल काल के रूप में दिखते हैं और मल्लों को अपनी मृत्यु के रूप में दिखते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। जब मल्लों ने युद्ध के लिए उन्हें ललकारा, तब कृष्ण और बलराम उनसे युद्ध करते और खेल ही खेल में चाड़ूर, मुष्टिक, कूट, सल तोसल पांचों मल्लों का उद्धार कर देते। कंस के जो बच्चे कुछ रक्षक थे, सेवक थे, उन सब का भगवान कृष्ण बलराम संहार कर देते। अब अकेला कंस बचता तो उसके केस पकड़कर उसे सिंहासन के नीचे गिरा देते, उसके सीने पर, छाती पर चढ़कर बैठ जाते और कंस उन्हें देख करके घबराने लगता। जब अपने काल को अपने सीने पर देखता है, कहने लगता, कन्हैया मुझे छोड़ दो, मुझ पर दया कर दो, मैं तुम्हारा मामा हूं। भगवान बोले, मामा, आज तुम्हें याद आया है कि तुम हमारे मामा हो? अब तक नहीं सोचा कि तुम हमारे मामा हो, हम तुम्हारे भांजे जो इतने असुरों को हमें मारने के लिए भेजते रहे। मामा, जब तुमने किसी को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? मामा, मेरी कमी यही है, सबसे बड़ी कमी मेरे अंदर यही है कि पहली बात, मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं। और ये सच है। भगवान करुणा निधान, दया के सागर कहलाते हैं, जो छोटी छोटी गलतियों के लिए किसी को दंड नहीं देते, परेशान नहीं करते। ये छोटे मोटे नदी नाले नहीं कि थोड़ी सी वर्षा हुई और वो उफनने लगते हैं। भगवान सागर हैं दया के, और सागर बात बात पर नहीं उफनता।
भगवान भी प्रत्येक व्यक्ति को, केवल किसी एक को नहीं, हर व्यक्ति को एक नहीं अनेक अवसर देते हैं, करोड़ों अवसर देते हैं कि अब भी समय है, सुधर जाओ, सही रास्ते पर आ जाओ, जिससे तुम्हारी दुर्गति ना हो। सबको अवसर देते हैं, हम आपको सबको अनेकों अवसर प्रदान करते हैं सही रास्ते पर आने के लिए, कुकर्मों का त्याग करने के लिए, सुधरने के लिए। भगवान कहते हैं मामा, पहली बात तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और यदि एक बार पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं हूं। जब नर किसी को मारे तो उसे नारायण बचाए, और जब नारायण किसी को मारे तो उसे कौन बचाए? फिर उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वक्त की मार, समय की मार जिसको कहते हैं, समय कोई और नहीं, ईश्वर को ही कहा गया है, काल ईश्वर को ही कहा गया है। और समय की मार जब पड़ती है तो अच्छे अच्छों की बुद्धि ठिकाने पर आ जाती है। और भगवान उस कंस के कवच को पकड़ते और कहते, मामा जब तुमने किसी को नहीं छोड़ा, अपने सगे पिता को बंदी गृह में डाल दिया, अपनी बहन बहनोई को कारागृह में डाल दिया, भांजों तक की हत्या कर दी, जब अपने सगे संबंधियों को नहीं छोड़ा, औरों की तो कहे ही कौन। तुमने किसी पर दया नहीं की तो मैं तुम पर दया कैसे कर सकता हूँ। उसको पकड़ते आकाश में घुमाते और घुमाते घुमाते पृथ्वी पर पछाड़ देते। और ज्यों ही कंस के प्राण हरते, कंस के प्राण निकलते, देवताओं की दुंदुभियां बज उठती, स्वर्ग में गंधर्व गणगान करने लगते, अप्सराएं नृत्य करने लगते, और यहाँ मथुरा नगरी में भी सब भगवान की जय जयकार करने लगते। अपने अपने आसन को छोड़कर आते, भगवान को कोई गोद में लेकर नाचने लगता, कोई मुख चूमने लगता, कोई हृदय से लगाता, और सब भगवान की जय जयकार करने लगते। हम सब भगवान की महिमा का गान करेंगे जैसे मथुरा वासी कर रहे हैं कि बज गए ढोल नगाड़े, ओए क्या बात हो गई। यहाँ हमारे यहाँ जब जन्म होता है किसी का तब ढोल नगाड़े बजते हैं, या विवाह होता है तब ढोल नगाड़े बजते हैं, पर आज कंस की मृत्यु पर मथुरा में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि एक दुष्ट का अंत हुआ है और सब गा रहे हैं बज गए ढोल नगाड़े, ओए क्या बात हो गई। बज गए ढोल नगाड़े, ओए क्या बात हो गई। मुरली वाले से अपनी मुलाकात हो गई, मुरली वाले से अपनी मुलाकात हो गई। सभी गाएंगे, दोनों हाथ ऊंचे करके कहेंगे, मुरली वाले से अपनी मुलाकात हो गई। ओ मुरली वाले से अपनी मुलाकात हो गई। शुभ दिन आया है, शुभ घड़ी आई, बजने लगी है बधाई। शुभ दिन आया है, शुभ घड़ी आई, बजने लगी है बधाई। शुभ दिन आया है, शुभ घड़ी आई, बजने लगी है बधाई। शुभ दिन आया है, शुभ घड़ी आई, बजने लगी है बधाई। देखो देखो वो
कान्हा मुस्कुराने लगा। देखो देखो कान्हा मुस्कुराने लगा। जिसने देखा वही गुनगुनाने लगा। जिसने देखा वही गुनगुनाने लगा। क्या गुनगुनाते और क्या देखकर गुनगुनाते? सबकी इच्छा है कि कन्हैया की नजर ही हम पर पड़ जाए, हम निहाल हो जाएंगे, जीवन सफल हो जाएगा। और जिसकी नजर भगवान की नजर से मिल जाती, भगवान जिसे मुस्कुराते हुए देख ही लेते हैं, वो तो निहाल हो जाता है। और इसलिए सब गाने लगते, कहने लगते क्या? सभी गाएंगे दोनों हाथ उठाकर और कहेंगे, हो गए वारे न्यारे ओए क्या बात हो गई। हो गए वारे न्यारे ओए क्या बात हो गई। मुरली वाले से अपनी मुलाकात हो गई। मुरली वाले से अपनी मुलाकात हो गई। जय हो तुम्हारी जय हो तुम्हारी ब्रज के श्याम बिहारी। जय हो तुम्हारी जय हो तुम्हारी ब्रज के श्याम बिहारी। जय हो तुम्हारी जय हो तुम्हारी ब्रज के श्याम बिहारी। जय हो तुम्हारी जय हो तुम्हारी ब्रज के श्याम बिहारी। वो जग से हारे का साथी है सहारा है तू। जग से हारे का साथी है सहारा है तू। सबकी बिगड़ी बनाने वाला है तू। सबकी बिगड़ी बनाने वाला है तू। इसलिए सभी गाएंगे दोनों हाथ ऊंचे करके भाव के साथ ताली की सेवा करते हुए, हो गए वारे न्यारे ओए क्या बात हो गई। हो गए वारे न्यारे ओए क्या बात हो गई। मुरली वाले से अपनी मुलाकात हो गई। वो 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 मुरली वाले से अपनी मुलाकात हो गई। मुरली वाले से अपनी मुलाकात हो गई। मुरली वाले से अपनी मुलाकात हो गई। वो मुलाकात हो गई। मुलाकात हो गई। के बिहारी लाल की जय है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय है। भगवान श्री